हाँ, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध विधि तंत्र विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपके पाठ्यक्रम में आप लोगों ने देखा होगा यह विषय सम्मिलित है। कल तक हम लोगों ने शोध के प्रकार को समझ लिया। अब बात आ रही है कि शोध विधि तंत्र क्या है या शोध प्रविधि क्या है। एक शब्द प्रविधि भी प्रचलित मिलता है, एक विधि तंत्र मिलता है। इंग्लिश में इस रिसर्च मेथोडोलॉजी मिलती है। ठीक है, शोध विधि तंत्र, शोध प्रविधि और इंग्लिश में रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी को जब हम डिफाइन करते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिफाइन करने के लिए जो हमें सबसे उपयुक्त परिभाषा मिलती है वो कोठारी की मिलती है। कोठारी कहते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक रास्ता है। किस चीज़ का रास्ता है? शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से समाधान करने का, यानी कि शोध विधि तंत्र शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से समाधान करने का एक मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से शब्द आ रहा है व्यवस्थित ढंग। व्यवस्थित ढंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का व्यवस्थित ढंग को समझना बहुत आवश्यक है कि एक, जैसे कि कहा गया ना कि एक व्यवस्था डेवलप की गई। ठीक, एक व्यवस्था डेवलप की गई कि आप लोग जब एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाएंगे तो अपने सारे बैग बाहर रख देंगे। ठीक है, आप सिर्फ पेन पेंसिल ले करके जाएंगे और आप लोग अपनी स्थान पे बैठेंगे। तो ये क्या हुई? एक चरणबद्ध प्रक्रिया हुई, यानी कि जहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप, यानी कि हम चरणबद्ध तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं एक के बाद एक सिस्टम के साथ में, तो वो क्या होती है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है। उदाहरण के बाद मैं पुनः कोठारी जी की परिभाषा पे लौटना चाहूँगा। कोठारी महोदय कहते हैं कि शोध विधि तंत्र शोध समस्या का एक व्यवस्थित हल होती है या एक मार्ग होता है कि जिस पर हम चल के उस शोध समस्या का व्यवस्थित हल प्राप्त कर सकते हैं। तो शोध विधि तंत्र को सी आर कोठारी ने कैसे डिफाइन किया कि शोध समस्या वह मार्ग है जिस पर हम चलकर शोध समस्या का व्यवस्थित हल प्राप्त करते हैं, यानी कि वो पूरा मार्ग, पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस, संपूर्ण प्रक्रिया, ये बात ध्यान देने की है। फिर वो कहते हैं कि यह अध्ययन का वह विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि किस तरह से वैज्ञानिक रूप से हम शोध कर पाएं। यानी कि यह अध्ययन का वह विज्ञान है जो हमें क्या सिखा रहा है कि वैज्ञानिक ढंग से, चरणबद्ध ढंग से हम किस तरह से शोध कर सकें। अब देखिए, चरणबद्ध तरीके से बार बार आ रहा है। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा चरणबद्ध तरीका क्या होगा, क्या चरण होंगे, क्या नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से चरण हैं जिसको कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, आप मुख्य रूप से 7 चरण समझिए या 7 स्तर समझिए। पहला स्तर ये है कि हम अपनी समस्या का निर्धारण करें, शोध समस्या का निर्धारण करें। दूसरा चरण है कि हम शोध समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करें। तीसरा चरण ये है कि हम शोध अभिकल्प का निर्धारण करें। चौथा चरण है कि हम सैंपल का निर्धारण करें और सैंपलिंग विधि किस तरीके से करेंगे यह निर्धारित करें। फिर हम डाटा कलेक्शन, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण या डेटा का कलेक्शन किस तरीके से करेंगे यह निर्धारित करें। फिर हम डेटा का विश्लेषण किस तरीके से करेंगे ये निर्धारित करें और उसके बाद हम संपूर्ण विवेचन को लिपिबद्ध करें। देखिए, ये 7 चरण माने गए हैं। नंबर 1 माना गया था समस्या का निर्धारण, नंबर 2 माना गया था उपकल्पनाओं का निर्माण, नंबर 3 माना गया था शोध अभिकल्प का निर्धारण, नंबर 4 माना गया था सैंपलिंग,
प्रतिचयन न्यायादर्श का निर्धारण। नंबर 5 माना गया था आंकड़ों के संग्रहण की विधियों का निर्धारण। नंबर 6 माना गया था आंकड़ों के विश्लेषण की विधियों का निर्धारण। नंबर 7 माना गया था लिपिबद्ध करना। ये 7 चीज़ें हैं। देखिए, आज के इस व्याख्यान को आप अभी सुन लीजिए और अभी सुनने के बाद में जब आप हाइपोथेसिस पढ़ लें उसके बाद पुनः सुन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इसमें मैं आपको बताता चलूं, एक रिसर्च डिज़ाइन करके या शोध अभिकल्प करके जो मैंने शब्द बोला है, और जो समस्या, शोध समस्या जो आप सुन रहे हैं, शोध समस्या को इस विषय के बाद में रखा गया है पढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में शोध अभिकल्प को रखा गया है, उसके बाद में डेटा कलेक्शंस के मेथड को रखा गया है, उसके बाद में सैम्पलिंग को रखा गया है, उसके बाद में हाइपोथेसिस को रखा गया है। जब आप संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत हो जाएंगे तो जो आज का व्याख्यान रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसको जब आप पुनः सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी भी मैं अपने तरफ से यथासंभव पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आपको बताता चलूँगा, लेकिन पूर्णतः तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इन सारे टर्म्स की, इन सारी पदावली की जानकारी हो जाए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप समझिए कि हमने ये चरण आपको बताए, जिसमें कि पहला चरण हमने आपको बताया समस्या का निर्धारण करना कि आपकी शोध समस्या क्या है, वो कितनी सार्थक है, जिस पे आप शोध करने जा रहे हैं उसका आधार क्या है, और उस शोध समस्या को सुस्पष्ट ढंग से उसको परिभाषित करना ताकि उसमें अस्पष्टता ना रहे, उसके उद्देश्य एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, एक रिसर्च स्कॉलर जब पीएचडी करने बैठता है तो उसके मन में होता है कि हम ऐसा काम करें जैसा किसी ने ना किया हो। और अगर हम उसको दूसरे शब्दों में कहें कि एक रिसर्च स्कॉलर आसमान से तारे तोड़ के लाना चाहता है जब वो रिसर्च में एडमिशन लेता है, लेकिन क्या यह संभव है? व्यवहारिक जगत में संभव नहीं है, क्योंकि एक समय सीमा है, ठीक है। और उसको अपने जो उसकी जो सीमाएं हैं, आय संबंधी हो गई, अर्थ संबंधी हो गई और समय संबंधी हो गई, है ना, उन सारी सीमाओं के अंतर्गत रह के शोध करना होता है। तो आपको हमेशा जो आपकी शोध समस्या है उसके उद्देश्य एकदम सुस्पष्ट होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए। जितने भी आप उद्देश्य रखिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति आपके शोध में अवश्य हो रही हो। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपने जितने भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति आपके शोध में हो रही है। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो शोध समस्या है उसके लिए आप समाधान क्या प्रस्तावित कर रहे हैं। आप जो समाधान प्रस्तावित कर रहे हैं उन समाधानों के ही आधार पर यह आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट होगी। क्या वो समाधान जो आपने प्रस्तावित किए हैं वो समाधान वास्तव में उसके समाधान हैं या नहीं। एक तीसरे चरण पे बात आती है जहाँ पे शोध अभिकल्प की बात आती है कि शोध अभिकल्प का निर्धारण। देखिए, शोध अभिकल्प वो एक योजना है। कौन सी योजना है? जिसके अंतर्गत हम यह निर्णय लेते हैं कि हम अपने शोध कार्य को कैसे पूर्ण करेंगे। यानी कि जो हम परिकल्पनाओं का निर्माण जो हमने किया है, उन निर्मित परिकल्पनाओं के लिए हम आंकड़ों को कैसे प्राप्त करेंगे और उनका कैसे विश्लेषण करेंगे। इन सारी बातों का संबंध आपका शोध अभिकल्प, या जिसे इंग्लिश में कहा जाए रिसर्च डिज़ाइन, इसके अंतर्गत आता है। और यानी कि आप शोध समस्या का एक निश्चित उत्तर देने की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा? निश्चित विधियों के द्वारा। अब इसके बाद जो आपका चरण है वो चरण संबंधित है आप कौन सी सैम्पलिंग कर रहे हैं। सैम्पलिंग के भी विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, उनमें से आप कौन सी विधि का चयन कर रहे हैं। आप आंकड़ों के संग्रहण के लिए कौन सी विधि का चयन कर रहे हैं। आप प्राथमिक आंकड़ों पे अध्ययन कर रहे हैं कि द्वितीयक आंकड़ों पे अध्ययन कर रहे हैं। आप आंकड़ों को स्वयं एकत्रित कर रहे हैं या पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़ों पर अध्ययन कर रहे हैं। आप आंकड़ों को प्रश्नावली द्वारा एकत्रित कर रहे हैं कि
कि अनुसूची द्वारा, कि निरीक्षण के द्वारा, या फिर साक्षात्कार के द्वारा, तो या फिर आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का सहारा ले करके अपना एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ, ये जितना कुछ भी है डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद विवेचन, कि आप अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए कौन सी सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बहुत सारी अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी सांख्यिकीय विधियों को पढ़ेंगे। आप कोरिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरिलेशन के इस्तेमाल, या आप रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप परिकल्पना परीक्षण के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, या काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ जब आप लोग स्टैटिकल वाला हिस्सा पढ़ लेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डाटा एनालिसिस के बाद में आ रहा है कि आप जो लिख रहे हैं उसको, जो आपके निष्कर्ष निकले हैं, आप उनको किस तरीके से लिपिबद्ध करते हैं। यानी कि जब आप एक शब्द रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उसका अभिप्राय केवल यह नहीं होता कि आप रिसर्च मेथड यानी कि शोध विधि के बारे में हमें बता रहे हैं कि हमने इस शोध विधि को अपने शोध में प्रयोग किया है ना, आप ये भी बता रहे होते हैं कि हमने अगर इस शोध विधि को अपने शोध में प्रयोग किया है तो क्यों प्रयोग किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या तर्क है, और आपको ये भी एक्सप्लेन करना होता है साथ ही साथ अगर हमने कोई शोध विधि इस्तेमाल नहीं की है तो क्यों नहीं की है, उसके ना उपयोग करने के पीछे हमारा क्या लॉजिक रहा है। आप समझिए इस बात को फिर से। जैसे कि दो मेथड आप लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के। जब हम डाटा को स्वयं जा करके कलेक्ट करते हैं उसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, प्रश्नावली है, अनुसूची है। तो आप प्रश्नावली का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अनुसूची का क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर अनुसूची का कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च मेथड इंक्लूड है और उसी के साथ में रिसर्च टेक्निक एक वर्ड आता है। इन शब्दों को समझ लीजिए। एक मैंने अभी आपको बताया रिसर्च डिजाइन, जहां पे मैंने एक प्लान की बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे चीज आ रही है रिसर्च मेथड। जो रिसर्च मेथड है, जैसे कि वो रिसर्च मेथड क्या है, रिसर्च मेथड ये है कि रिसर्च मेथड आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से ये शोध में ये हम रिसर्च मेथड को हम समझ सकते हैं कि कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक को हम शोध को संपादित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चनआयर जो हुआ एक मेथड हुआ, ठीक है, और क्वेश्चनआयर इस मेथड को अप्लाई करने की भी एक टेक्निक होगी कि इस मेथड को हम किस तरीके से क्रियान्वित करें। पहली चीज रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने किस रिसर्च मेथड को क्रियान्वित किया, किस रिसर्च मेथड को लागू किया। बहुत सारे रिसर्च मेथड है, उनमें से हमने किसने चयन किया, और जो रिसर्च मेथड हमने चयनित किया उसको हमने किस तरीके से क्रियान्वित किया। जैसे कि हमने क्वेश्चनआयर का इस्तेमाल किया, तो क्वेश्चनआयर के इस्तेमाल को अब आपको देखना है कि आप क्वेश्चनआयर का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। आपने जिस समूह के ऊपर क्वेश्चनआयर का इस्तेमाल किया, या तो आपने उसको शिक्षा के आधार पर विभाजित कर दिया, या तो आपने उसको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर विभाजित कर दिया। तो आपका उसको इस तरीके से विभाजित करना, यानी कि उसकी पहचान करना कि हमारे जो उत्तरदाता हैं हम उनकी सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन कर लें। ये क्या हुई, ये टेक्निक हुई, वो टेक्निक हुई जो कि आपने क्वेश्चनआयर के लिए इस्तेमाल करी। तो मेथड को आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या हुई, टेक्निक हुई। तो इस तरीके से समझिए। फिर से मैं आ रहा हूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी व्यवस्थित रूप से आपके जहन में चला जाए, आपके कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी इन टर्म्स में। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हुई, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सिस्टमैटिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एक रास्ता है। किस तरीके का रास्ता है, जिस पर आप चलेंगे और चल करके जो आपकी शोध समस्या, किस तरीके से चलेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे, व्यवस्थित रूप से चलेंगे। ऐसा नहीं चलेंगे कि जो हमने 7वां चरण बताया वो आप पहले कर लें और जो हमने पहला चरण बताया वो आप एकदम आखिरी में करें। आपको चरणबद्ध तरीके से ही चलना है, ठीक है। आप जो इतने भी मैंने आपको 7 चरण बताए, ये 7 चरण एक के बाद एक ही आएंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने शोध की विवेचना पहले कर लें और डाटा कलेक्शन बाद में करें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जो आपका हमने शोध बताया है उसमें आप डाटा कलेक्शन पहले कर लें और सैंपलिंग का निर्धारण, सैंपल बाद में निर्धारित करें ना। जो चरण बताए गए हैं आपको उसी चरणों को फॉलो करते हुए निष्कर्ष पे पहुंचना है, तभी इसी का नाम है साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं, कोठारी जो कह रहे हैं, कोठारी का कहने का मतलब यही है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी वह मार्ग है जिस पर चलकर आप किसी भी शोध समस्या का एक व्यवस्थित हल पाते हैं, ठीक है। व्यवस्थित हल का मतलब क्या है, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आपको निष्कर्ष मिलते हैं। इसके अंतर्गत हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हमने किस रिसर्च मेथड यानी कि किस शोध विधि का उपयोग किया है। अगर हमने प्रश्नावली का उपयोग किया है तो क्यों किया है, और अगर हमने अनुसूची का प्रयोग नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए यानी कि हम पूर्ण रूपेण अपने शोध को मूल्यांकित करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध विधि तंत्र या शोध प्रविधि कहलाती है। इसी के साथ मैं आज के व्याख्यान को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। इससे आगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना मैंने बताया है उसको शब्दशः बार बार सुनने की कोशिश कीजिएगा और मेरे अनुरोध को याद रखिएगा कि जब जो मैंने विषय बताए हैं उन विषयों को मैं आपको पढ़ा लूं, उसके बाद पुनः यह व्याख्यान आप YouTube से सुन लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को आज के व्याख्यान संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। कल वाला मुझे अभी डालना है, कल वाला मैं आज अभी अपलोड करूंगा थोड़ी देर में। नहीं, कल वाला YouTube पे पढ़ चुका है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। YouTube पे मैं डाल चुका हूं कल वाला। मैं आपको उसका नहीं, मैंने शाम को डाला है, मैंने 5 बजे डाला है, 5-6 बजे डाला है शाम को। हाँ, अनुराधा, विनीता, हाँ विनीता, सीबी, कोई दिक्कत नहीं है सर। हरिकांत, कृष्ण कुमार राय, ठीक है सर। मधु पांडे, मनीषा कुमारी, ठीक है सर। निशांत कुमार, ठीक है सर। पूजा कुमारी, प्रतिभा कुमारी, पूजा कुमारी, रामानुज, कोई दिक्कत नहीं है सर। रोशन कुमार, जी सर, कोई डाउट नहीं है सर। सरदार जयदीप सिंह, ठीक है सर। शानू, ठीक है सर। शौकत अली, सातों चरण का एक बार फिर से नाम बता दीजिए। ठीक है। मैं सातों चरणों को एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। आप सबसे पहले समस्या का निर्धारण और परिभाषीकरण, स्टेप 1, ये चरण 1 है, समस्या का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। चरण 2, उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण। चरण 3, शोध अभिकल्प का निर्धारण। 4, प्रतिचयन की विधियों का निर्धारण। 5वां चरण है आंकड़ों के संग्रहण की विधियों का निर्धारण। 6ठा है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों का निर्धारण। 7वां है शोध को लिपिबद्ध करना, ठीक है। इस तरीके से ये चरण है, स्टेप्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक। स्वीटी कुमारी, ठीक है सर। ठीक। आज के व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सोमवार के दिन हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम।
प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम।